हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है यानी कि नर्वस सिस्टम जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस तरह बना हुआ है। उसमें हमारे पास जो है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरी मीन मजाफाती सिस्टम और सेंट्रल मीन मरकजी। अच्छा जी, एक बिल्कुल मरकज है और उसके इर्द गिर्द यानी कि इस्लामाबाद और इसके फिर फौश और जितना पूरा पाकिस्तान है इसके इर्द गिर्द ये पेरिफेरी हो गया। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इस्लामाबाद में सारी की सारी बातें जो है वो कंट्रोल हो रही है और फिर अहकामात जो है वो वहाँ से जारी की जाती है, वो पूरे मुल्क में फैल जाते हैं। तो इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वहाँ पर सारी के सारे अहकामात ऑर्डर्स जो है वो जनरेट की जाती है, डिसीजन लिया जाता है और फाइनली जो है वो पेरिफेरी को ऑर्डर किया जाता है थ्रू मोटर न्यूरॉन। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास चूंकि ह्यूमन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो इसलिए हम इसको कहते हैं टिपिकल सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब इस बात का जो है क्या मतलब है, देखिए जी, आप लोगों को पता है ना कि हमारे पास जो है किंगडम एनिमिलिया के अंदर हमारे पास क्या है, पुरिफ्रा है, सिलेंट्रेट है, प्लेटीहेलमिंथेस, इस तरह पाइलम तेना एंड फाइनली जो है हमारे पास क्या था, हमारे पास ह्यूमन इवॉल्व हो चुका था। तो हमारे पास सबसे पहला कौन आया था, पुरिफ्रा, और फाइनली जो है अगर आप लोग अपना किंगडम एनिमिलिया चैप्टर देखेंगे तो फाइनली आपके पास ह्यूमन आ जाता है थ्रू इवोल्यूशन। अब देखिए जी, हमारे पास ये जो पुरिफ्रा थे और सिलेंट्रेट्स, इनके अंदर जो है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। सेंट्रलाइज्ड कोई सेंटर नहीं होता। सपोज करें अगर मैं एक सिलेंट्रेट्स की बॉडी ले रहा हूँ, देखिए जी ये एक सिलेंट्रेट हो गया। अच्छा जी, यहाँ से मैंने लिया। अब ये सिलेंट्रेट जो है अगर यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाई हो जाता है तो यही जगह रिस्पॉन्स शो करेगी। देखिए जी, अगर यहाँ पर कोई स्टिमुलस आ जाता है, एक चीज़ इसको लग जाता है, लाइट लग जाती है, कुछ भी स्टिमुलस हो, स्टिमुलस बॉडी के जिस भी एरिया पर लगेगा वही एरिया जो है ओनली रिस्पॉन्स शो करती है। लेकिन हमारी बॉडी में जो है जहां पर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, अगर यहां पर जो है मेरा एक पिन प्रिक लग जाता है तो मेरी बॉडी जो है सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म करती है कि यहां पर एक स्टिमुलस आ गया है, तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है प्लेटफॉर्म से लेकर नीचे जितनी भी एनिमल्स है ह्यूमन तक, उनके अंदर जो है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। एक सेंटर है, सबसे पहले स्टिमुलस जो है सेंटर को इन्फॉर्म करेगा और सेंटर से ऑर्डर आएगा, तो ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो कि प्लेटीहेलमिंथेस से शुरू होकर एनिमल पर खत्म हो जाता है और जितना ये नीचे आता है। अब प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ एक सेंटर है। अच्छा जी, लेकिन जब हम ह्यूमन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं और ब्रेन जो है ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम के लिए सबसे अहम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम चूंकि प्लेटफॉर्म से, जो कि एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथेस का, वहां से शुरू हो चुका है, लेकिन आते आते ये ह्यूमन तक बहुत डेवलप हो चुका है और ह्यूमन के अंदर एक बेस्ट या टिपिकल सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है। अच्छा जी, तो सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहां पर इवॉल्व हुआ था, प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर। सबसे डेवलप किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर। और पुरिफ्रा और सिलेंट्रेट्स के अंदर जो है कोई भी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, जिसका मतलब यह है कि जहां पर स्टिमुलस लगेगा सिर्फ और सिर्फ वही एरिया जो है वो रिस्पांस करेगी। अगर हमारी बॉडी में जो है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता तो अगर मैं इस पिन प्रिक को यहाँ से वो करता, उंगली को पिन प्रिक करता, तो शायद मेरी उंगली ही मेरी पूरी बॉडी को पता नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है यही एरिया जो है वो रिस्पांस शो करता या नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ इस एरिया तक लिमिटेड होता। लेकिन ऐसा हमारी बॉडी में नहीं है। हमारी बॉडी में एक जगह पर दर्द हो तो पूरी बॉडी में दर्द होता है। अच्छा जी, तो यही असल कॉन्सेप्ट जो था वो होता। अच्छा, अब हम दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आप लोग का, पूरी बॉडी जो है वो क्या है, आप लोगों की पेरिफेरी है। पेरिफेरी में क्या आता है, सेंटर में क्या आता है, तो आप लोगों की बुक में जो है शायद यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा सा डायग्राम है। आप लोग अगर जो भी बोर्ड है आप लोग का, यही चीज़ जो है सेम यही चीज़ चलती है। लेट्स सी, मैं आप लोग को एक चार्ट से ये चीज़ पढ़ा देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दी हुई है। अच्छा जी, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम जो है वो प्राइमरली दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही है, और दूसरा आप लोग के पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कार्ड। आप लोग को अच्छी तरह पता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल मजाफाती जो है वो क्या है, उसको मोटर और सेंसरी में डिवाइड किया गया। हमारी पूरी बॉडी में जो है सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, पूरी बॉडी में इर्द गिर्द हमारे हाथों में, लिम्स में, एब्डोमेन में, हर जगह सेंसरी न्यूरॉन है और वो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो ये केबल्स पूरी बॉडी में, ये दोनों केबल्स जो है वो बिछे हुए हैं और ये क्या है, ये सेंटर्स है।
तो केबल्स कौन कौन से हैं? मोटर न्यूरॉन्स है और सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन आप लोग को पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है पैगामात लेके जाते हैं और वहां से जो ऑर्डर्स पास की जाती है वो थ्रू मोटर न्यूरॉन हमारे पास आ जाती है। तो ये आप लोगों की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। अच्छा जी, अब देखिए मोटर न्यूरॉन जो है, जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलते हैं, उसमें हमारे पास एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है और एक है ऑटोनॉमिक। अच्छा जी, अब सोमेटिक और ऑटोनॉमिक क्या है? मोटर नर्वस सिस्टम तो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, अब ये ऑर्डर्स जो है सोमेटिक जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोलिंग के लिए है, यानी कि हमारे हाथ पाँव यहाँ तक जो सप्लाई की जाती है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए की जाती है। तो मोटर नर्वस सिस्टम जो है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हुआ है और दूसरा है ऑटोनॉमिक, यानी कि हमारा हार्ट हो गया, वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी ग्लैंड्स हो गए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन से दो तरह के पैगामात आते हैं, एक है जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है और दूसरा ही वो है जो हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारा हार्ट है या ग्लैंड्स है तो चूंकि वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी न्यूरॉन्स के जरिए, किसी न किसी सिस्टम के जरिए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। अच्छा जी, अब जो कनेक्शन है वो थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो यही चीज हो गई। अच्छा जी, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए जी, अगर हमारा हार्ट है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर हार्ट का एग्जांपल दिया कि हमारे पास हार्ट को जो सप्लाई किया गया है वो थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब हार्ट को जो है दो किस्म की सप्लाई आ चुकी है, एक है सिंपथेटिक, यानी कि अगर हमारे पास पीछे जो है कुत्ता लगा हुआ है, सिंपथेटिक यानी कि सख्त हालात, सिंपथेटिक से आप लोग क्या लगे, सख्त हालात के दौरान हमारा हार्ट जो तेज हो जाता है ना, गियर बदल देता है, तो वो क्या है, वो क्या है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे न्यूरॉन जो सख्त हालात में काम आते हैं। और एक वो न्यूरॉन जो हम जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब घर में आराम से लेटे हुए हैं, आराम से एक म्यूजिक लगी हुई है, लाइट भी बहुत आहिस्ता से और हर एक चीज जो है प्रॉपरली पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं पैरा सिंपथेटिक, जिसमें हार्ट जो है बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा है, इतना तेज तेज नहीं चल रहा, तो उसको हम पैरा सिंपथेटिक। तो ये आप लोगों का मेन वो है डिवीजन है। सिंपली मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरो नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, बात खत्म। अच्छा जी, अब पेरिफेरल में जो है आप लोगों के पास बाकी का इतना जो है ना, ये सारे का सारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल में आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास सेंसरी है एंड मोटर है। सेंसरी तो वही बात खत्म, लेकिन ब्रेन से जो पैगामात बॉडी तक आते हैं, ऑर्डर जो आ जाते हैं पूरी बॉडी को, उसको हमने फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक। अब ऑटोनॉमिक को हमने फिर पैरासिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक में डिवाइड किया है। अच्छा जी, अब मैं जो हर एक सिस्टम को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जी, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, सबसे पहले पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। अच्छा जी, और फाइनली एक डिसीजन तैयार कर देता है और उसको हम कहते हैं इनिशिएट एक्शन, एक्शन को इनिशिएट करना। और फिर वो जो है मोटर न्यूरॉन के जरिए हमारे पास मसल्स और ग्लैंड को इन्फॉर्म किया जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही सारी चीजें होती है। अब देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से है। ब्रेन क्या कर रहा है, रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, पूरी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आ चुके हैं। अब ब्रेन क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स इनिशिएट कर रहा है, स्टोर्ड मेमोरी, जनरल थॉट्स एंड इमोशंस भी है हमारे पास, स्टोर मेमोरी भी है। और ये जो रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है ना, वो भी थ्रू मेमोरी। और ऐसी ही मतलब हमारे पास एक मेमोरी पड़ी हुई है ऑलरेडी। अगर आपको थप्पड़ लगता है अपने किसी दोस्त से, तो आप पहचान रहे कि ये मेरा दोस्त है और आप उसी तरह एक्शन नहीं कर रहे, तो मेमोरी जो है आप लोग को हेल्प करती है पहचानने में। तो आप जो है जरा सा आहिस्ता सा मूवमेंट इनिशिएट कर, अगर आपका कोई दुश्मन आप लोग को थप्पड़ दे देता है ना, तो आप लोगों का एक्शन जो है वो अलग सा होता है। सो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा जी, देखिए जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना इंटरेस्टिंग है ना, अगर मैं आप लोगों को, अगर एक बंदे को आप क्या कर रहे हैं, थप्पड़ दे रहे हैं बाहर ग्राउंड में, सो इट्स ओके, उसको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर पूरी क्लास के सामने ना आप उससे एक अच्छी सी चपेड़ मार दे तो उसको ज्यादा गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो है इमोशंस भी स्टोर्ड है, उसकी इमोशंस को आपने हर्ट किया, पूरी क्लास के सामने आपने उसको थप्पड़ लगाई। या आप ऐसा करें, दो बंदे लड़ रहे हैं और क्लास के अंदर अगर आप मार खाओगे तो आपको ज्यादा दुख होगा एज कम्पेयर टू अगर आप अकेले में मार खाओगे। तो इसके अंदर इमोशंस भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी की सारी चीज जो है ड्रामा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम ब्रेन में होता है। अब जो है स्पाइनल कार्ड, अब स्पाइनल कार्ड आप लोग देखिए, जो हमारे पास क्या कर रहा है, ब्रेन से हमारे पास कहां जा रहे हैं, ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड से वो फिर मोटर न्यूरॉन तक जाते हैं, थ्रू मोटर न्यूरॉन इनटू द होल बॉडी। अच्छा जी, तो ऐसे ही जा रहे हैं, देखिए जी, ऐसे
सही हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, मोटर और सेंसरी उसके अंदर मौजूद है। तो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लूंगा, सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल कैरी करता है टू द सीएनएस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, यानी कि रिसेप्टर्स के साथ लिंक होता है। रिसेप्टर से क्या कर रहा है, रिसेप्टर से हमारे पास इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देता है। अच्छा जी, अब वहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, डिसीजन इनिशिएट किया सबसे पहले, और अब जो है मोटर न्यूरॉन के जरिए अहकामात जो है नीचे अरसाल की जाती है। अच्छा जी, अब आप लोगों को क्लास में एक थप्पड़ लग गया है। अब थप्पड़ जो है सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, थ्रू मोटर न्यूरॉन जो है पूरी बॉडी को अहकामात जारी करेगा। क्या अहकामात जारी करेगा, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मसल एंड ग्लैंड। मसल्स को कहेगा, हाथ के मसल्स को क्या कहेगा कि अब उससे ना दोबारा से सही थप्पड़ रसीद करो, अब इसको दोबारा से। तो मोटर नर्वस सिस्टम से क्या कहेगा कि हमारे पास हाथों को हुक्म किया जाएगा कि अब दोबारा से अपना बदला ले लो। मसल्स को कहेगा कि थप्पड़ सीधा मारो। तो कंट्रोल क्या, वॉलंटरी थप्पड़ अब आप लोग के वॉलंटरी मोमेंट में आ रहा है। अब आपको क्लास में तब पढ़ लेगी सब लोग के सामने, फाइट होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, हार्ट को क्या कर रहा है, हार्ट को भी साथ में इनर्वेट कर रहा है, उसको भी ऑर्डर जारी करता है कि तुम ना तेज तेज बीट करना स्टार्ट कर दो। तो जंग के दौरान आप लोगों का हार्ट जो है वो तेज तेज शुरू हो जाता है। साथ में जो है आप लोगों की जो ग्लैंड्स है, मुंह सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, वहां पर आप लोगों का जो है सलेवरी ग्लैंड जो है वो भी सप्लाइड है। अच्छा जी, तो इसी तरह दोनों सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गई थप्पड़ के साथ, और वहां से मोटर न्यूरॉन के जरिए सोमैटिक नर्वस वॉलंटरी मूवमेंट भी कंट्रोल होते हैं, यानी कि आप लोग की स्केलेटल मसल्स, हाथों के मसल्स। अच्छा जी, हाथों के, पाव के, ये आप लोग की स्केलेटल। और साथ साथ में जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने भी कंट्रोल द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज सच एज, यानी कि ग्लैंड्स हो गए या स्मूथ मसल, मतलब आप लोग की जो डाइजेशन है वो भी तो आप लोग खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो इनर्वेटेड है, तो वो क्या है, वो स्मूथ मसल है। साथ में आप लोगों के विसल्स जो है, यानी कि ब्लड वेसल, आर्टरीज और वेन्स, वो भी नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन में है बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, अगर आपको किसी ने थप्पड़ रसीद किया है तो सिंपैथेटिक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक स्ट्रेसफुल हालत है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस। अच्छा जी, स्ट्रेसफुल हालात है, सख्त हालात है, या फिर आप लोग के पीछे अगर कुत्ता पड़ा है तो क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या करता है, एनर्जेटिक एक्टिविटी। अच्छा जी, प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और एनर्जेटिक एक्टिविटी। एनर्जेटिक एक्टिविटी क्या मतलब, कुत्ता आपके पीछे पड़ा है तो आप लोग भागेंगे ना, एनर्जी चाहिए ना आप लोगों को। तो सिंपैथेटिक क्या कर रहे हैं, एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है फाइट एंड फ्लाइट के जरिए। या आप लोगों का जो है किसी के साथ फाइट चल रहा है तो भी ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप लोग का फाइट नहीं चल रहा किसी के साथ, आप लोग आराम से जो है स्कूल से वापस आके अपने बेड पे लेटे हुए हैं, बिल्कुल आराम से पड़े हुए हैं, कोई अमी नहीं कह रहे कि ये चीज़ या इस चीज़ के पीछे जाओ, तो आप लोग का पैरासिम्पैथेटिक जो है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बस आराम से बैठो, खाओ पियो वाला सिस्टम, तो ये एक्टिवेट होगा उसी टाइम। अच्छा जी, किसी के साथ अगर आप लड़ रहे हैं तो ये एक्टिवेट होगा, ये ऑफ होगा। अच्छा जी, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल आराम से बैठे हैं तो फिर ये एक्टिवेट होगा, ये ऑफ होगा। तो अब क्या हो रहा है, डोमिनेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्ट एंड रूमिनेशन, मतलब ये डोमिनेट कर रहा है। आप लोग स्कूल से आ रहे हैं तो ये आराम से बेड पे लेटे हुए हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में बिल्कुल आराम से, तो ये डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है फिर ये डोमिनेट करेगा, ये सप्रेस हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, डायरेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटी, मतलब वैसे जैसे आप लोगों की जो एक्टिविटीज जारी है आमतौर पर, उसको जो है कंटिन्यू कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। कैसे, अगर आप लोग वैसे ही बेड पे लेटे हुए हैं तो आप लोग का डाइजेशन जो है वो चालू है। सही है, आप लोग जो है यूरिनेशन भी कर रहे हैं, डिफिकेशन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पीछे जो है एक कुत्ता पड़ा हुआ है और आपको अब यूरिन आने लगी है, आपको डिफिकेशन की जरूरत है, तो फिर तो नहीं होगा ऐसा। तो आप लोगों के पीछे अगर एक कुत्ता पड़ा हुआ है तो आप लोग का ये सिस्टम जो ये इनहिबिट हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसी तरह सिंपली आप लोग इन चीज़ों को जो है बहुत डिटेल के ऊपर हम नहीं जाएंगे। होपफुली यू लव इट। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।